इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि दो संख्याएं हैं जिसमें से एक छोटी और एक बड़ी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं को हम मान लेंगे, क्योंकि हमें दोनों संख्याएं पता नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि माना जो सबसे पहले बड़ी वाली संख्या है उसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि माना बड़ी संख्या, और इसको क्या मान लेंगे हम, x। इसी तरह से जो छोटी संख्या है उसको भी हम मान लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे कि माना छोटी संख्या, इसको हम मान लेंगे y। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों संख्याओं को मान लिया। अब हमसे प्रश्न में क्या कहा गया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। यानी कि अगर हम इन दोनों संख्याओं का वर्ग करें और उसका अंतर करेंगे, अंतर का मतलब कि घटाएंगे, तो हमें 180 मिलेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले बड़ी संख्या x है, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ये x² हो जाएगा, यानी कि हमने वर्ग किया। और छोटी जो संख्या है उसका भी हम वर्ग करेंगे तो ये y² हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर हमें कहा गया है कि 180 है, यानी कि अगर इन दोनों को हम घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 180। तो ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह से आगे हमसे क्या कहा गया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमसे कहा गया है कि जो ये छोटी संख्या का वर्ग है ये इस बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी कि छोटी संख्या का वर्ग कहा गया है, तो छोटी संख्या का हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा y²। तो ये जो y² है यानी कि छोटी संख्या का वर्ग है, ये इस बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी कि देखिए बड़ी संख्या x है तो इसका 8 गुना क्या होगा, ये हो जाएगा 8x। तो ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। इसको हम समीकरण नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे दो समीकरण बन गए, एक ये और एक ये, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो ये समीकरण 1 है इसको गौर कीजिए, इसके ऊपर फोकस कीजिए। सबसे पहले x² है तो इसको तो एज इट इज लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस आ गया। अब देखिए y² है, और समीकरण 2 में जैसा कि हमें पता है कि y² का मान कितना है, यानी y² के बराबर में 8x है। यानी अगर दोनों ये बराबर हैं तो हम इस y² की जगह पर 8x लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए y² की जगह पर 8x लिख देंगे, ठीक है। और बराबर में क्या है, 180। तो ये हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 180। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है कि y² की जगह पर 8x रख दिया है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि y² बराबर में 8x है समीकरण 2 में। अब देखिए ये हमारा आ जाएगा x², ये माइनस का 8x। अब 180 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस 180 हो जाएगा, और बराबर के इधर 0 बचेगा। तो ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण के हमें मूल ज्ञात कर लेने हैं दोनों। तो वो आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि, या फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, या फिर द्विघाती सूत्र से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गुणनखंड विधि से कर लेता हूँ, वो काफी आसान हो जाएगा हमारा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x² का गुणांक देखते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, और जो ये अचर पद है इसको लेंगे और इन दोनों का हम गुणा करते हैं। तो ये क्या आएगा, माइनस का 180। अब हमें दो ऐसी संख्या लेनी है जिनका गुणा करें तो माइनस 180 आ जाए, और प्लस या माइनस करें तो ये आना चाहिए माइनस का 8। तो देखिए वो संख्याएं कौन सी होंगी दोनों, ये बहुत ही आसान है। हमें 180 लाना है गुणा करने पर, माइनस 180। तो देखिए अगर हम 18 और 10 लेते हैं तो 18 दहाँ 180 हो जाएगा, लेकिन हमें माइनस 180 लाना है तो 18 को हम माइनस में ले लेंगे। अब अगर दोनों का गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा माइनस का, और देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा -8 भी आ जाएगा। ये माइनस और 10 को सॉल्व करेंगे यानी प्लस के 10 को, तो हमें -8 भी मिलेगा। तो दो संख्या हमें पता चल गई, -18 और 10। तो अब क्या करते हैं हम कि इस बीच वाली पद की जगह पर इन दोनों को लिखते हैं। इसको तो एज इट इज लिखेंगे x²,
अब सबसे पहले -18 है तो इसकी जगह पर माइनस का 18 और x है तो x लिखेंगे, फिर प्लस का 10 है और ये x और इसको भी लास्ट वाले को एज इट इज लिख देंगे बराबर में 0। तो ये हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले इन दो पदों में कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, हमारा x कॉमन आ जाएगा तो इसका x ही बचेगा और इसमें से x बाहर आ गया तो माइनस का 18 बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, प्लस का 10 कॉमन आ सकता है, तो इसमें से 10 कॉमन आ गया तो x बचेगा और इसमें से 10 कॉमन आ गया तो माइनस का 18 बचेगा बराबर में 0। तो ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में दोनों कॉमन है तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं इस तरह से, और जो ब्रैकेट के बाहर है इसको हम एक बार लिख लेते हैं, यानी x प्लस में 10। तो ये हो गया हमारा बराबर में 0। अब ये दोनों गुणनखंड आ गए। अब मूल कैसे ज्ञात करते हैं हम, कि इसके बराबर में हम क्या करते हैं, 0 रखते हैं दोनों के बराबर में। तो ये x माइनस 18 बराबर 0 हो गया तो x का मान क्या आ जाएगा, 18। इसी तरह से इसमें भी x प्लस में 10 बराबर 0 हो गया तो x बराबर क्या आ जाएगा, -10। ठीक है, तो ये हमारे दोनों मूल आ गए इस द्विघात समीकरण के। ठीक है, अब देखिए x हमने क्या माना था, हमने x को बड़ी संख्या माना था। तो यहाँ पर x के मान तो हमारे दो आ रहे हैं, एक तो 18 और एक -10। तो जो ये -10 है इसको हम कैंसिल कर देंगे, यानी ये हम नहीं लेंगे x का मान सिर्फ ये 18 लेंगे। इसको हम क्यों नहीं ले रहे हैं, इसका रीजन सुन लीजिए, क्योंकि x का मान यहाँ पर ऋणात्मक है, यानी कि माइनस में 10 है और यहाँ पर 18 है। तो हमने x को बड़ी संख्या माना है, इसलिए बड़ी संख्या हमारा -10 तो हो नहीं सकता है, इसीलिए इस -10 को हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, हम x का मान 18 लेंगे, क्योंकि ये छोटा है -10, इसीलिए ये हमारा बड़ी संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये हमारा x का मान नहीं हो सकता। तो x का मान हमारा ये होगा, यानी कि 18। तो इस तरह से हमारा x का मान 18 पता चल गया। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो देखिए अगर x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता तो हमारा x का मान ये 18 हो जाएगा। अब हमने x को बड़ी संख्या माना है तो हमारा बड़ी संख्या पता चल गया 18 है। अब छोटी संख्या को हमने y माना है, लेकिन y का मान अभी हमारा नहीं आया है, तो अब हम y का मान निकालेंगे। देखिए कैसे, इसके लिए क्या करेंगे कि जो x का मान है, x का मान क्या है हमारा, ये 18 है, तो इस x के मान को हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, यानी कि ये जो समीकरण 2 है इसमें x का मान हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा ये है, यानी कि y² बराबर में 8, फिर क्या है x, यानी कि गुणा में x का मान 18। तो ये हो गया y² बराबर, गुणा करेंगे तो क्या आएगा 144। तो यहाँ से देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर को हम बराबर के इधर भेजेंगे तो ये हमारा स्क्वायर रूट बन जाएगा, और 144 का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 12, है ना, क्योंकि 12 गुणा 12 जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा बाहर आ जाता है वर्गमूल के, तो इसीलिए y का मान क्या आ गया 12। अब ये 12 हमारा एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा, क्योंकि जब वर्गमूल से हम बाहर निकालते हैं किसी भी संख्या को, यानी किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है वो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आता है, तो इसीलिए y का मान हमारा प्लस और माइनस दोनों में 12 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस तरह से। अब देखिए हमें x का और y का दोनों का मान पता चल गया, तो यहाँ से अब हम बड़ी और छोटी दोनों संख्याएं बता सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या को बताते हैं। बड़ी संख्या हमारी क्या है, हमने इसको x माना है और x का मान 18 है, तो इसीलिए बड़ी संख्या 18 हो गई। और जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या क्या होगी, देखिए छोटी संख्या को हमने y माना है और y का मान हमारा प्लस और माइनस दोनों में 12 है, तो छोटी संख्या हमारी प्लस में भी 12 हो सकती है और माइनस में भी। तो इसीलिए एक तो हमारा ये संख्या हो सकता है 18 और 12, यानी बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12, और एक हमारा ये हो सकता है कि बड़ी संख्या तो वही 18 रहेगी, लेकिन छोटी संख्या -12 भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर y का मान हमारा -12 भी है।
तो इस तरह से हमारा ये दोनों संख्याएं हो सकती हैं, या तो 18 12 या 18 - 12। तो ये हमारा सॉल्यूशन है प्रश्न नंबर 7 का। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।